नमस्कार फ्रेंड, रेलवे अकाडमी यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बेस्ट बुक फॉर आरआरबी एनटीपीसी। क्योंकि फ्रेंड आप देख रहे होंगे जिस प्रकार से रेलवे ने सिलेबस में अपना बदलाव किया और सीबीटी 1 के साथ साथ अब सीबीटी 2 भी लिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं समस्या यह आ रही है कि हम किस प्रकार से तैयारी करें। सीबीटी 1 के लिए तो हम प्रिपेयर कर रहे थे, अपनी बुक को एक शेड्यूल बना चुके थे, लेकिन सीबीटी 2 के लेकर के समस्या हो रही है। तो मैं इस वीडियो में यही बात करने वाला हूँ फ्रेंड। कहीं न कहीं यह आपके लिए एक अवसर भी है। अगर आप इसको आपदा लेकर चल रहे हैं तो मेरे समझ से आप इसे चाहे तो एक अवसर के रूप में भी बदल सकते हैं। क्योंकि अगर आपने अभी तक बहुत अच्छा तैयारी आपका नहीं था, आपको लग रहा था कि मेरा होगा या नहीं होगा, तो आपके पास एक उपयुक्त समय है जिसमें आप अपने तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। तो पहले आप मन को सकारात्मक रखिए और आप यह सोचिए कि हमें यह समय मिला है जिसमें हम अपने तैयारी को और अच्छा कर सकते हैं। और मैं यह कहूँगा फ्रेंड कि सीबीटी 2 है वह पढ़ने वाले छात्रों के लिए और बेहतर अवसर प्रदान करेगा अगर आप बेहतर बुक का चुनाव करेंगे और बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम सीबीटी 2 के बारे में बात कर लेते हैं और थोड़ा बहुत सीबीटी 1 के भी बारे में बात कर लेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फ्रेंड कि आखिर सीबीटी 2 में क्या बदलाव किया गया है। तो आपका जो सीबीटी 2 होगा फ्रेंड वह 90 मिनट का होगा। साइंस के 30 प्रश्न होंगे और मैथ के 30 प्रश्न होंगे। रीजनिंग से आपके 35 प्रश्न और करेंट और जीके से आपके 25 प्रश्न होंगे। यानी कि यहाँ पे अगर मुख्य वेटेज अगर आप देखेंगे तो मैथ रीजनिंग का है और उससे भी इम्पोर्टेंट है वह साइंस का मुख्य रूप से आपको यहाँ पे वेटेज देखने को मिलेगा। तो मुख्य रूप से हमारा जो टारगेट रहेगा वह यही रहेगा कि हम मैथ रीजनिंग और साइंस को अच्छा करें, क्योंकि यहीं से आपका जो नंबर है वह इंक्रीज हो सकता है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सीबीटी 1 के बारे में बात कर लेते हैं। तो सीबीटी 1 के लिए मैंने आप लोग को बताया था कि मैथ के लिए आप कोई भी बुक फॉलो कर सकते हैं जो बुक आप फॉलो कर रहे हैं। तो हालांकि आप सीबीटी 1 के लिए अगर मेरा वीडियो देख लीजिएगा, जो मैंने पहले वीडियो बनाया था वह देख लीजिएगा तो थोड़ा अच्छा रहेगा फ्रेंड। यह मैंने सीबीटी 1 के लिए बताया था। सागिर अहमद या जो भी आप बुक पढ़ रहे हैं वह बुक पढ़ लीजिए, या आपका थोड़ा मैथ अच्छा है, थोड़ा आप ट्रिकी बेस्ड पढ़ना चाहते हैं तो स्पीडी का मैथ आता है, मैं आप लोग के साथ साझा करना चाहूँगा। यह मैथ आप ले लीजिए। यह मैथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। इसमें जो प्रश्न है मतलब इसमें शॉर्ट तरीके दिए हुए हैं और रेलवे का जो ट्रेंड है अभी उसी अनुसार से यह बुक पूरी तरह से बेस्ट है, पूरी तरह से रेलवे के पैटर्न पर बेस्ट है। तो आप यह बुक ले सकते हैं मैथ के लिए। रीजनिंग के लिए आपको किसी भी बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका रीजनिंग मतलब थोड़ा भी अच्छा है तो आप यूथ कंपटीशन का रीजनिंग का बुक ले सकते हैं। मैं आप लोग को दिखाता हूँ बुक, ये वाला आप रीजनिंग का बुक ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद है रीजनिंग हो गया फ्रेंड। जीके के लिए मैंने आप लोग को बताया था कि आप स्पीडी चाहे तो फॉलो कर सकते हैं, या अगर आप लूसेंट पढ़ रहे हैं तो लूसेंट को फॉलो कीजिए। दोनों बहुत ही अच्छी बुक है। जो भी आपको पढ़ने में अच्छा लगता है, जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है, आप उसे फॉलो कीजिए। साथ में आप यूथ कंपटीशन का बुक आता है फ्रेंड, यूथ कंपटीशन का बुक ले लीजिएगा। जीके के लिए बहुत अच्छी बुक है। जितने भी रेलवे के भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उसके प्रश्न उसमें देखने को मिलेंगे। और अभी आप लोग का जो एग्ज़ाम है वह NSCIT ले रहा है, तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है कि TCS ले रहा है आपका एग्ज़ाम या NSCIT ले रहा है। क्योंकि NSCIT का जो भी मैं पैटर्न देख रहा था, RPF का उसने एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया है। तो RPF का आप अगर सिलेबस देखेंगे तो बहुत ज़्यादा सॉरी फ्रेंड, तो जैसा कि मैं बता रहा था कि अगर आप RPF का एग्ज़ाम देखेंगे, RPF का अगर आप सिलेबस देखेंगे तो बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं है सिलेबस में। तो सिलेबस TCS और NSCIT का लगभग सेम है, तो आपको बहुत ज़्यादा तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है। जिस प्रकार से आप पढ़ रहे हैं उसी प्रकार से पढ़िए। NSCIT में प्रश्न के लेवल थोड़े ईजी ही रहते हैं। अगर आप RPF कांस्टेबल का प्रश्न देखे होंगे तो आपको प्रश्न टफ देखने को नहीं मिलेंगे। तो यह कुछ बातें हो गई जो मैंने सीबीटी 1 के लिए बताया। करेंट अफेयर के लिए आप स्पीडी को फॉलो कर सकते हैं, या ऐसी और कोई भी बुक जो 1 ईयर के करेंट अफेयर की आती है आप उसे फॉलो कर सकते हैं। चलिए तो हम बात कर लेते हैं सीबीटी 2 के फ्रेंड। सीबीटी 2 जो आपका है वह मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो एनटीपीसी सीबीटी 2 के जैसा ही है। इसमें भी लगभग वही सारी चीज़ें हैं। 120 प्रश्न है, 90 मिनट का समय है। तो यहाँ पे जो आपका मुख्य समस्या आने वाला है फ्रेंड, वह आपका मतलब ये नहीं आने वाला है कि आप कितना पढ़ें। आपका यहाँ पर मुख्य समस्या जो आने वाला है वह टाइम को लेकर के आने वाला है। यहाँ पे मैथ और रीजनिंग मिला करके कुछ 65 प्रश्न हो जाते हैं और 65 प्रश्न को सोल्व करना कहीं ना कहीं टफ हो जाएगा। तो सबसे पहले जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ है वह आपका प्रैक्टिस होगा।
तो अभी फिलहाल आप यह करिए फ्रेंड कि आप अभी CBT 1 पे फोकस कीजिए। जैसे भी आप CBT 1 की पढ़ाई कर रहे हैं आप पढ़ाई करते रहिए। आप CBT 1 की पहले फोकस कर लीजिए। उसके बाद जब आपका CBT 1 खत्म हो जाएगा उसके बाद आप CBT 2 में जब जाइएगा तो आप मुख्य रूप से मैथ, रीजनिंग और साइंस पे फोकस कीजिएगा। मैथ रीजनिंग में जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस कीजिएगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप मैथ रीजनिंग पे समय दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपका टाइम लगेगा। और CBT 2 में आपका सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होने वाला है फ्रेंड वह टाइम होने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पास प्रश्न बहुत रहेंगे, आप सारे प्रश्नों को जानते हुए भी रहेंगे, लेकिन आपके पास समस्या जो आएगा वह समय का आएगा। समय के अभाव में कई प्रश्न आप गलत करेंगे, कई प्रश्न आप जानते हुए छोड़ कर जाएंगे। तो जितना से ज़्यादा अगर आप प्रैक्टिस पर ध्यान देंगे तो बहुत अच्छा होगा। इसके लिए आपको मैंने जो यह बुक बताया यह बुक भी फॉलो कर सकते हैं, या यह बुक भी आप फॉलो कर सकते हैं। जैसे भी आप करना चाहें मैथ के लिए वह आप कर सकते हैं। साथ में मैथ का अगर मैं आपको बताऊं फ्रेंड तो यह बुक आप जरूर रिवाइज में लीजिएगा, बहुत अच्छी बुक है और रेलवे के लिए बहुत ही परफेक्ट है प्रैक्टिस करने के लिए। रीजनिंग में भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है और कम से कम आपको एक टेस्ट सीरीज जरूर से जरूर लगाना है फ्रेंड, क्योंकि केवल और केवल अगर आप यह सोच रहे हैं कि मैं CBT 1 क्वालिफाई करूं और 15 गुना स्टूडेंटों में जाऊं तो फिर आप बेकार के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। आपको यह सोचना है फ्रेंड कि मेरा एक सिलेक्शन लेना है और CBT 2 को आप टारगेट बनाकर चलिए। CBT 1 तो क्वालिफाई होना ही है, क्योंकि अगर आप 15 गुना स्टूडेंट में भी नहीं आ पाएंगे तो कहीं ना कहीं आप में कुछ कमी है, कुछ चीज़ जो है वह आप में अधूरी है और उसको आपको पूरा करना है। तो आप में अगर कोई चीज़ ऐसा लग रहा है कि हाँ मुझे इस चीज़ में सुधार करना चाहिए तो आप अभी कर सकते हैं, लेकिन CBT 2 के लिए आपको पूरी तरह से तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे 15 गुना स्टूडेंट हो गए फ्रेंड और कंपटीशन, असली कंपटीशन वही है। अगर आप CBT 1 को एग्ज़ाम को लेकर के चल रहे हैं तो मेरे अनुसार से आपको CBT 2 को कंपटीशन लेकर चलना चाहिए, क्योंकि 15 गुना में अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो फिर दिक्कत है। तो फ्रेंड ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस पर ध्यान दीजिए। साइंस के लिए जैसा कि मैंने पिछले भी वीडियो में बताया था कि साइंस आपका 30 नंबर का है और बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। तो इसके लेकर के आप अगर आपका साइंस बेसिक्स ठीक नहीं है, आपके पास एक लंबा समय रहेगा CBT 1 देने के बाद भी। तो CBT 1 देने के बाद आप CBT 2 के लिए साइंस की कोई भी पुस्तक जैसे भारती भवन की आती है 9-10 की या NCERT की आप ले सकते हैं। NCERT का लैंग्वेज थोड़ा स्टैंडर्ड होता है, तो कोशिश यह करिएगा कि अगर आपका साइंस अच्छा नहीं है तो आप NCERT लेने से बचें। अगर आपका साइंस बहुत बेहतर है तो आप NCERT लीजिए, उससे अच्छी कोई बुक नहीं है। और साइंस को बेसिक्स से आप सीखने की कोशिश कीजिए। आप साइंस को सीख लीजिएगा तभी आप परफेक्ट स्कोर कर सकते हैं। आप चाहें तो साइंस में 30 में 28 स्कोर कर सकते हैं फ्रेंड। और कम से कम समय आप दीजिए आप जीके पे आपको बहुत कम समय देना है, क्योंकि मैक्सिमम आपको 10 से 12 प्रश्न आएंगे। और CBT 2 के लिए खास करके मैं फ्रेंड आप लोगों से बताना चाहूँगा कि आप स्पीडी से आपको अधिक कुछ नहीं पढ़ना है। आप केवल और केवल स्पीडी को पढ़िए और दिन में 2 पेज 3 पेज ऐसे ही करके पढ़िए। जितना आप जो आपका जीके का जो पोर्शन है उसका समय अगर आप मैथ, रीजनिंग और साइंस में देंगे तो कहीं ना कहीं आप एक बेहतर स्कोर कर पाएंगे फ्रेंड। और करेंट अफेयर के लिए आपको मैंने जैसा बताया स्पीडी का करेंट अफेयर मैं हमेशा फॉलो करता हूं, तो आप भी स्पीडी का करेंट अफेयर फॉलो कर सकते हैं। तो मुख्य रूप से फ्रेंड अगर आप CBT 1 को अगर आप तैयारी के अध्ययन में लेकर चल रहे हैं, CBT 1 को अगर आपका अभी टारगेट है तो निश्चित तौर पर 23 फरवरी तक आप CBT 1 को ही अपना फोकस में रखिए। CBT 2 के लिए आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, सारे सिलेबस सेम है, ज़्यादा कुछ आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ मैथ और रीजनिंग पे आपको ध्यान देना है। साइंस को आपको बेसिक से सुधारना पड़ेगा फ्रेंड, क्योंकि यही वह क्षेत्र है जहाँ से आप लोगों से आगे निकल सकते हैं। साइंस बहुत लोगों को कमज़ोर होता है और कोई इसमें बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हैं। तो आपको साइंस बेसिक से जब आप समझिएगा तो साइंस सबसे ईजी चीज़ है, इसको आप बेसिक से सुधारिए। और टेस्ट सीरीज जरूर लगाइए फ्रेंड, क्योंकि प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। तो टेस्ट सीरीज आप जरूर लगाइए। चाहे तो आप ग्रेडअप का लगा सकते हैं, ग्रेडअप का अभी आप मत लीजिएगा क्योंकि ग्रेडअप में बहुत कम टेस्ट होते हैं। आप टेक्स्ट बुक का टेस्ट ले लीजिए, प्रैक्टिस करने के लिए बहुत बेस्ट है और बहुत सस्ते में मिलती है। तो आज की मेरा यह कुछ वीडियो था जो मैंने आप लोग के साथ साझा किया और कुछ टिप्स एंड ट्रिक थे। तो सबसे इम्पोर्टेंट फ्रेंड पढ़ाई करना है। बहुत से यूट्यूबर आपको यह बोलेंगे कि ये प्रोटेस्ट करो, वह प्रोटेस्ट करो। तो प्रोटेस्ट करने में जो आप एनर्जी बर्बाद करेंगे फ्रेंड, वही अगर आप एनर्जी पढ़ने में लगाते हैं तो कहीं ना कहीं वो बेहतर होगा। ऐसा नहीं है कि अगर CBT 2 लिया जा रहा है तो यह एग्ज़ाम बहुत मतलब हार्ड हो जाएगा। लेना उनको 1 लाख लोगों को है ही, वह चाहे CBT 1 ले या CBT 20 ले लें, 20 भी एग्ज़ाम ले लेंगे, 1 लाख लोगों को लेंगे। तो तनाव में मत लीजिए,
एक एग्ज़ाम लेकर ले, 2 एग्ज़ाम लेकर ले या 5 एग्ज़ाम लेकर ले, 1 लाख लोगों का ही सिलेक्शन होगा और 1 लाख लोगों से ज़्यादा नहीं होगा। और पढ़ने वाले के लिए 1 लाख बहुत होता है और नहीं पढ़ने के लिए 5 लाख 10 लाख भी वैकेंसी कम पड़ जाएगी फ्रेंड। एक बहुत बड़ी वैकेंसी है और बहुत बड़ा अवसर है, तो मेहनत करिए। और एक सीट बहुत लेना कठिन नहीं है अगर आप सही में मेहनत करते हैं और सही में पढ़ाई करते हैं तो बस आज के लिए इतना ही था फ्रेंड। मिलते हैं किसी और वीडियो में। टेक केयर, धन्यवाद, बाय बाय।